14 अगस्त की आधी रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत की किस्मत भी अलग कहानी लिख रही थी। भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करने वाला था और अगली सुबह भारत के लिए नई सुबह आई। आजादी की सुबह इसे कह सकते हैं। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के वो दमदार भाषण, जिसने कि सभी के दिलों पर छाप छोड़ी, जिसे कि आज भी याद किया जाता है, वो थी आजादी की सुबह। 15 अगस्त 1947 को भारत को जिन परिस्थितियों में आजादी मिली, उसमें दुनिया भली भांति अवगत है कि कितने संघर्ष हमने झेले थे। भारत को बंटवारे की मार झेलनी पड़ी थी। भारतीय आधारभूत सुविधाएं तो दूर, भूख और खाने के दाने दाने उस समय प्रतिदिन लोगों को परेशान करते थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने 1947 का माहौल देखा। आपको समझ आएगा कि उस समय देश की हालात जितने स्थिर इस वक्त दिखाई पड़ते हैं या बाद के सालों में नजर आए, उस वक्त नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भारत के प्रत्येक नागरिक को संबोधित किया। यह संबोधन भारतीयों को अंदर भीतर जान फूंकने वाला था, क्योंकि उस वक्त उनको इसकी जरूरत थी कि उनका मनोबल मजबूत किया जाए। उनके संबोधन में दुनिया को एक नए भारत की झलक देखनी थी। वो भारत जो आत्मनिर्भर होने के लिए तैयार हो रहा था, वो भारत जिसने पश्चिमी देशों के लिए केवल सपेरों, जादूगरों और अंधविश्वासों का भारत बना दिया था, वो अब उड़ान भरने के लिए तैयार था। वो तारीख थी 15 अगस्त की सुबह। 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इंडिया गेट के सामने प्रिंसेस पार्क में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। इस दौरान लुईस माउंटबेटन उनके बगल में थे और तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रगान भी हुआ और 31 तोपों की उस वक्त सलामी दी गई। अंदाजा लगाइए कितना खूबसूरत और कितना जोश भरने वाला ये समय, ये माहौल, ये दृश्य रहा होगा। जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि कई साल पहले हमने भाग्य को बदलने का प्रयास किया था। आज वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाएंगे। पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि जब आधी रात को 12 बजे पूरी दुनिया सो रही होगी, इस दौरान भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नया आगाज, नई शुरुआत करेगा। नेहरू के इस भाषण ने हर भारतीय के भीतर भारत के सपने की ललक जगाने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि यह ऐसा समय है जो इतिहास में बेहद कम देखने मिलता है। पुराने से नए की ओर जाना, एक युग का अंत होना। अब सालों से शोषित देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। ये बातें उन्होंने अपने भाषण में कही। उन्होंने कहा कि यह संयोग है कि हम पूरे समर्पण के साथ भारत और उसकी जनता की सेवा के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। इतिहास की शुरुआत के साथ ही भारत ने अपनी खोज शुरू कर दी और न जाने कितनी सदियां इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि समय अच्छा हो या बुरा, भारत ने कभी अपने आदर्शों को नहीं भुलाया, जिसने हमेशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। आज एक युग का अंत हो रहा है, लेकिन दूसरे युग की तरफ भारत खुद को खोज रहा है। जिस उपलब्धि की हम खुशियां मना रहे हैं, वो नए अवसरों के खुलने के लिए केवल एक कदम है। इससे भी बड़ी जीत और उपलब्धियां हमारा इंतजार कर रही हैं, क्योंकि हमें इतनी समझदारी और शक्ति है जो हम इस अवसर को समझें और भविष्य में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीयों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि भविष्य में चैन से नहीं बैठना है। हम जो बात कह रहे हैं या कर रहे हैं, उसे पूरा किए बगैर आराम नहीं करना है। भारत की सेवा का मतलब है करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना, यानी गरीबी को मिटाना, बीमारियों और असमानता को हमारे बीच से खत्म करना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति ही यही इच्छा है कि किसी भी आंख में आंसू ना रहे। लोगों की आंखों में जब तक आंसू हैं, वो पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। नेहरू का ये वो भाषण था जिसने कि तुरंत ही बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे भारतीयों को एक ऊर्जा दी, एक नई ऊर्जा, जिसने कि भारत को नए दिशा में ले जाने के लिए तत्पर होने का एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम पहले स्वतंत्रता दिवस के संबोधन को याद करते हुए आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयां देना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।